खंडवा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार गांव-गांव जाकर लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वहीं इस चुनाव में अब कंप्यूटर बाबा की भी एंट्री हो चुकी है। मानधाता विधानसभा के गांव से कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस के पक्ष में अपने चुनावी अभियान शुरू किया। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधर्म और पाप बढ़ते हैं तो संत समाज को आगे आना पड़ता है। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने कमलनाथ की जमकर तारीफ की। खंडवा लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के पास समय कम बचा है, इसीलिए प्रत्याशी फटाफट वोटरों के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह का सामने आया है, जिसमें वह ओमकारेश्वर के पास के गांव में मोटरसाइकिल पर बैठकर चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल भी फटाफट चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव मैदान की जंग में कंप्यूटर बाबा की एंट्री भी हो गई है। कंप्यूटर बाबा ने ओमकारेश्वर और सनावद के आसपास के गांव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान बाबा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसकी बात करें तो आज संत समाज इसलिए दुखी है कि नर्मदा जैसे में दोहन हो रहा है, अवैध खनन से ये किया जा रहा है धड़ल्ले से, और साथ में आप देखिएगा जो ये 25,000 इन लोगों ने जो बनाई थी, कमलनाथ सरकार ने 25 से 50,000 रुपए जो है कन्या विवाह के लिए कर दिया था, उसको रोक करके फिर वापस कर दिया। आज गौशाला के क्या हाल हैं, गौ माता के क्या हाल हैं, पूरी रोड में गौ माता पड़ी हुई है और गाय माता जो है बड़ी दुखी हैं। इन्होंने जो गौशाला बन गई उनका काम रोक दिया, उनका भोजन प्रसादी का काम रोक दिया, और गौशालाएं जो आधी बन पाई थी उनको भी काम रोक दिया। मतलब गाय अब रोड में पड़ी रहेंगी। ये सब इसका पाप किसको लगेगा? मुझे लगता है जो अन्याय करेगा, जो अधर्म का काम करेगा, उनको लगेगा। इसीलिए संत समाज आगे आया है और खंडवा लोकसभा में ठाकुर राजनारायण सिंह को जिताने के लिए और लोगों से अनुरोध किया है कि आइए हम सब मिलकर के अब धर्म से चलने वाले कमलनाथ जी जो हैं, कमलनाथ जी ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। मैं तो कहता हूं यदि 5 साल कमलनाथ सरकार चलती तो मुझे लगता नहीं है कि 25 साल भी यदि बाहर करवाते। जनता ने बड़े प्रेम से कमलनाथ जी को आगे बढ़ाया था। पर तो धर्मात्माओं को चाहिए कि आगे बढ़ के, आपने देखा होगा हमारा इतिहास रहा है, जब भी धरती में अत्याचार हुआ है तो गौ माता जैसे उन्होंने देवताओं ने पुकार किया, राम जी का जन्म हुआ था। आपको मालूम है कृष्ण का जन्म कब हुआ? तभी तो हुआ था जब अत्याचार ज्यादा होने लगे तो हम साधु समाज को आगे आना पड़ा। हम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कोई सदस्य नहीं है साधु संत, और ना ही बीजेपी के हैं। हम लोग बीजेपी में तो हैं पर हम साधु संत नहीं हैं जो निकले हुए हैं लोगों से मार्गदर्शन लेने के लिए, कि मार्गदर्शन करने के। हमारा काम है ईश्वर से प्रार्थना करना, दान देना ना देना उसका काम है, हम उसके हकदार नहीं हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम मेहनत करेंगे, हमारे युवा वर्ग जो हैं ये मेहनत करेंगे, जनता से हम अनुरोध करेंगे, माताओं बहनों से अनुरोध करेंगे। साधु संत जनता के सामने अपनी बात रखेगा कि बीजेपी सरकार में अन्याय हो रहा है, हम साधु संतों के साथ अन्याय हो रहा है। यदि हम उनके तरफ रहें तो ठीक, यदि हम उनके तरफ ना रहें, हम सत्य के मार्ग पर चलें, हम धर्म की बात करें, तो हमारे साथ, हमारे संतों के साथ क्या किया जा रहा है मध्य प्रदेश की जनता सब समझ रही है। इतने कंप्यूटर बाबा की एंट्री से भाजपा भी तुरंत एक्शन में आ गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने बाबा को सेंट्रल जेल की याद दिलाते हुए उस समय के 5 मुकदमे याद दिला दिए। भाजपा ने बाबा पर अवैध जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए उन्हें दिग्विजय सिंह का करीबी बताया। भाजपा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिग्विजय सिंह की नैया डुबाई थी, अब खंडवा में कांग्रेस की नैया डुबाने आए हैं।
टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।